पहले बाल खड़े नहीं थे मेरे, मैं साइड की मांग में रहता था। छाती पर थी पैंट, तेल कानों से बहता था ना। स्पोर्ट्स में मैं आगे था, लुक भी मेरा गंदा था। पता नहीं यार मैं कैसा था, मैं बड़ा बोर सा बंदा था। कुछ दोस्तों पे बाइक थी, मुझ पे साइकिल थी, कोई पास नहीं आता था। जैसे जेब में मेरे राइफल थी, मैं खेलने कूदने को जाता। भगा देते मुझको, मैं पानी की टंकी पे जाता तो भिगा देते मुझको। ये फेसबुक व्हाट्सएप मेरे काम की चीज नहीं थी। डांस सीखना चाहता था पर जेब में इतनी फीस नहीं थी। 2 बजे तक स्कूल। अस्सलाम वालेकुम जी। जानता हूँ कि काफ़ी देर के बाद ब्लॉग में वापसी हो रही है, लेकिन हम आ तो गए हैं आखिरकार वापस। तो सीन ये है कि यार आज हम एक दोस्त की डॉक्यूमेंट्री शूट करने आए हुए हैं। बड़ी पुरानी सी जगह है, ठीक है। एक पुराने ज़माने की, अंग्रेज़ों के ज़माने की कोठी है जिसका नाम है नौलखी कोठी। जो नाम देख रहे हैं आप कितना यूनिक है। नौलखी कोठी इसका नाम इसीलिए है कि भाई ये जिसमें बनाई गई थी ना, तो इस पर जो कॉस्ट आई थी वो राउंड अबाउट 9 लाख थी। तो इस वजह से इसका नाम हो गया जी नौलखी कोठी। लेकिन अभी हमने थोड़ी सी डॉक्यूमेंट्री कवर की है तो उसकी, तो अभी मैं सीन बताता हूँ कि इसका सीन असल में है क्या, ठीक है। 1947 से पहले की एक बनी हुई है और इसके हर रूम में एक चिमनी अवेलेबल है। और ये देखें रूम्स कितने पुराने हैं, यहाँ से तो खौफ ही आता है बंदे को, जितना टाइम हो गया इसे। रूम्स इसके काफ़ी हैं, यानी इतने ज़्यादा रूम है कि बंदा गिनती करे ना तो उस टाइम पे जो बंदा गिनती करता था उसके लिए इनाम था। और अभी आप गिनती करने बैठो तो आप कर ही नहीं सकते। 2012 के बाद इसमें काफ़ी चीज़ें गिर गई हैं, लेकिन स्टिल अभी भी ये यानी देखने के काबिल है। हाँ तो भाई हवेली है ना, जो हवेली कह लेते हैं, कोठी साउंड लाइक ऑफ, तो हवेली सही है। हवेली का ये सीन है यार कि पूरी भूल भुलैया तो मूवी देखी होगी ना यार आपने। पूरी वो वाली वाइब देती है। इतने कमरे हैं, नहीं एक कमरे से बंदा जाता है तो दूसरे कमरे से निकलता है। बड़ा सीन वो है। पाकिस्तान बन गया तो उसके बाद तकरीबन जो इसकी मलकियत है वो आ गई थी यहाँ एक कर्नल न्यू के पास। कर्नल में भी कर्नल नाम है, ये नहीं मुझे पक्का पता है कर्नल न्यू कौन है। फिर उनकी वो बेटी थी, उनको दे दी गई थी। और बेटी की जब डेथ हुई है तो उन्होंने उसके जो थे एसेट्स वो आगे ट्रांसफ़र कर दिए। उनमें तकरीबन कहते हैं कि उन्होंने पाकिस्तान हुकूमत को दे दिए थे आधे, और आधे किसी सैयद ख़ानदान को दे दिए थे। अब जो पाकिस्तान हुकूमत को दिए गए हैं उसमें अब 2012 से आर्मी के पास है। और आर्मी के बारे में यार मैं कुछ नहीं बोलूँगा। ये जिस जगह पे मैं अभी इस टाइम खड़ा हूँ ना, ये है शाही हमाम। शाही हमाम का ये सीन है जी। ये तो उनका तकरीबन बेसन था मुँह हाथ वगैरह धोने के लिए, फ्रेश होने के लिए, यानी ये पूरी उन्होंने बनाई हुई है, कैबिनेट बनाई हुई है साथ। और ये थी जी शावर वाली जगह, शावर वाली। और ये चीज़ चेक करें, 1947 में मेरे ख्याल से कोई चीज़ और बची ना हो। दिस इज़ द ओनली थिंग जो लोगों ने यहाँ पे छोड़ी है अब। अच्छा, यहाँ पे एक और बड़ा सीन है कि उन्होंने ना जाते हुए कुछ चीज़ें कैबिनेट्स में बंद करके कैबिनेट्स को ऊपर से बिल्कुल सील कर दिया था और छुपा दी थी। लेकिन जिन लोगों को पता था उन्होंने भी कैबिनेट्स तोड़ के चीज़ें कीमती निकाल ली हुई हैं और बस सब कैबिनेट्स खाली छोड़ दिए। हवेली, अब मेरा अगर पर्सनल रिव्यू लिया जाए ना इस चीज़ पर, तो ये जो चीज़ें हैं ना, यानी इस तरह की एंशिएंट जो चीज़ें होती हैं वो पाकिस्तान की बिल्कुल एक, आप कह सकते हैं पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करने वाली चीज़ें होती हैं। लेकिन जैसा कि अब इस हवेली की हालत है, बिल्कुल ही खस्ता हालत हुई पड़ी है। कोई काम नहीं करवाया गया, आर्मी को दे दी गई। फिर कि हुकूमत ने बस इधर 1-2 दफ़ा चक्कर लगाया, वो भी लोगों के मुताबिक कि 1 दफ़ा ही आए थे, 2 दफ़ा ही आए थे। फिर इसका कोई काम नहीं करवाया गया। और ये आने वाले कुछ सालों में मे बी 4 to 5 ईयर्स, नहीं तो शदीद बारिश हुई, नहीं तो 10 से 12 साल इसी तरह गिरती गिरती पूरी ज़मीन बोस हो जाएगी। और यहाँ सिर्फ नाम ही रह जाएगा कि यहाँ पे जी कोई इस तरह की चीज़ होती भी थी। तो ये जो हवेली है ना, ये तकरीबन मेरे जो सिटी से पतोगी से कह लें आपके, तकरीबन ओकाड़ा में वाक़ है, अराउंड अबाउट 40 किलोमीटर्स है। मुझे तो मेरे ख्याल से पता भी नहीं था पहले कि शायद कोई ऐसी चीज़ एग्जिस्ट करती है। वो तो ऐसा कोइंसिडेंस था कि उनकी डॉक्यूमेंट्री से वही हम साथ चल दिए। तो यार काफ़ी अच्छी और पुरानी चीज़ है। और मैं बड़ा ना हैरान हुआ इस चीज़ को लेकर कि इस पूरी हवेली पर एक किताब लिखी गई है जिसका नाम है नौलखी हवेली। किताब लिखने का ये सीन है कि जिस बंदे ने किताब लिखी है उसने एक एक चीज़ जो उसे पता थी, इन्फॉर्मेशन जो भी थी, उसने सारी इन्फॉर्मेशन दी है और सारा कुछ इसमें डाला है।
यानी दिखाया कि क्या चीज़ कि क्या क्या सकाफ़त थी इस टाइम पे और अब क्या रह गई है। गर्मी होना शुरू हो गई है यार। ये वाली जो इसकी जगह है ना, ये तकरीबन 2012 में गिरी है। नहीं तो उससे पहले ये पूरी जगह कवर्ड थी 36 जगह पे, लेकिन 2012 में मेरे ख्याल से बारिशों की वजह से ये चीज़ गिर गई है। बारिशों की वजह से ना, बारिशों की वजह से ये चीज़ गिर गई है। वैसे आप इस जगह में किस टाइम से हैं, कितने पुराने हैं? मैं भी ਇੱਥੇ ਤਕਰੀਬਨ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ 5-6 ਸਾਲ ਕੰਮ ਛੱਡੇ ਨੂੰ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ 8-10 ਸਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। अच्छा अच्छा, उस टाइम पे यानी है। ਜਦੋਂ ਦੇ ਪੀਰ ਹੈਗੇ ਸੀ ਨਾ ਉਦੋਂ। ये वाली सारी जगह गिर चुकी हुई है। बाकी इसके साथ वाले रूम्स हैं जो पूरे पुराने हैं यार, इतने पुराने क्या कहें। तो ये वाले उनके रूम्स इतने ज़्यादा अभी की बात है कि अभी मैं गुम हो गया था। बिल्कुल ये ड्रेसिंग रूम था यहाँ पे, यानी ये चीज़ है और यहाँ पे फुल ये शीशा लगा होता था, तो किसी ने भी ड्रेसअप होना होता था ना तो इस रूम में आकर ड्रेसअप होता था। लेकिन अब इसकी हालत ये है कि बंदा कदम रखने से भी पहले एक दफ़ा देखेगा। और ये उस टाइम के सर्किट्स के लिए जो कनेक्शंस के लिए वायर्स हैं वो हैं। और ये एक दफ़ा हाइट देखें आप, ये ठीक है, ये रूम है, ये इन दरवाज़ा है और दरवाजे से ऊपर हाइट देखें ज़रा कितनी है। और ये देखिए ज़रा, बिल्कुल छत गिरी हुई है, अल्लाह खैर करे किसी भी टाइम ही नीचे आ सकती है। अच्छा, एक और चीज़ जो मैंने बतानी थी वो ये है कि हर कमरे के साथ ना ये चिमनी लाजमी है। ये तो हालात हैं, ये चीज़ें रह गई हैं, बाकी बस डोर सारा कुछ ख़त्म होता जा रहा है वक्त के साथ साथ। तो इसके साथ हमें दें इजाज़त। आपसे मुलाकात होगी अगले हफ्ते शाम 6 बजे के प्रोग्राम में। मजाक कर रहा हूँ यार, दरअसल मुझे कोई पर्सनल रीज़न की वजह से टाइम नहीं मिल रहा था व्लॉग का। आज दिल किया, हमने व्लॉग कर दिया है, व्लॉग कर दिया है, तो आप प्यार दिखाएं और बाकी इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए ख्याल रखें अपना और अपने आसपास की चीज़ों का सफाई रखें और देखते रहेंगे अगर इस तरह की कोई चीज़ है एग्जिस्ट करती है तो बस उसका ख्याल रखें, गन ना फैलाएं और जो आपकी यानी है बस में वो करें उसको बचाने के लिए। बाकी अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।